रक्षा करनी है तो समग्र रूप से हमें रक्षा करनी है। वह समग्रता हमारी अकेली गंगा से नहीं आने वाली है, हमारी गाय को भी वहां शामिल करना पड़ेगा। और माननीय ओम प्रकाश जी शायद नहीं है, चले गए। 5 साल पूर्व मदन दास जी देवी ने मुझे ओम प्रकाश के पास भेजा, गौ संवर्धन के इस काम में आपको जोड़ने की आवश्यकता है। अतीश जी मेरे मित्र यहाँ लखनऊ में बहुत दिन तक रहे हैं, अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो काम वो छोटे से समय में कर गए हैं, बहुत कम लोग ऐसा काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कितने दिन जिंदा रहे? पर उनके जीवन को आप देखें तो केवल 5 साल का समय ऐसा है जो विवेकानंद के नाम से दुनिया में उसे मशहूर कर देता है। नरेंद्र हो या बिल्ला हो, कैसे भटकते फिरे। अरे 100 साल पहले के ग्रेजुएट थे, आज हम अपनी डिग्री को लेके कहते हैं कि अरे हमने इतनी पढ़ाई कर ली और हम कहां हैं, भीख मांगते फिरते हैं। 100 साल पहले विवेकानंद को कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। मालूम है क्यों? क्योंकि एक बैरिस्टर का बेटा था। उस समय ग्रेजुएट बहुत कम लोग होते थे, ग्रेजुएट था, सबको ये डर लगता था कि बैरिस्टर का बेटा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई ऐसी आफत पैदा करे। छोटी मोटी तो नौकरी हम दे पाएंगे इसको। रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा, कहने लगे ठाकुर आप अपनी इस देवी को बहुत मानते हैं, मेरे लिए एक नौकरी तो मान दो इनसे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा तो मैंने इससे अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो तेरे लिए कैसे मांगू मैं? और ऐसे व्यक्ति के लिए जो तो इस मां को मानता ही नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो उसकी मांग पूरी कराना नहीं चाहते थे। आज जो भाई कहते हैं गंगा को तुम मां कहते हो, हमारी तो मां नहीं है, हमारी मां तो अरब में बैठी है। तो उनको बताने की जरूरत है कि तुम्हारी मां अरब में नहीं बैठी, तुम्हारी मां यही की थी और यही की है तुम्हारी मां, यदि है तो वो लोग हमारा विरोध नहीं करेंगे। ये तो सियासी लोग हैं जिन लोगों ने हमको बांटने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए हैं, और ये प्रयास 600 से लेकर 800वीं ईस्वी तक तो नहीं चले थे, लेकिन 850-900 ईस्वी से ये प्रयास शुरू हो गए थे और 1800 ईस्वी में तो पूरी तहस नहस करने की तैयारी थी। ये तो हम यही कहेंगे कि परमात्मा की कृपा है तो हम आजाद हो गए। और यहां बात उठी कि श्रीलंका ने तो कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। श्रीलंका को क्यों आजाद किया जा रहा है? गुलामी उसी की होती है जिसके अंदर अपनी कुछ कुव्वत होती है। अपना कुछ होता है वही तो गुलाम होता है, और जो जिसके अंदर अपना ही कुछ नहीं है तो वो गुलाम हो जाए स्वतंत्र हो, उसमें फर्क क्या पड़ता है? तो आज आवश्यकता है कि हमको अपनी झूठ मूठ की नींद त्यागनी पड़ेगी और अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जागना पड़ेगा, अपने धर्म की रक्षा के लिए जागना पड़ेगा, अपनी गाय की रक्षा के लिए जागना पड़ेगा। और वो रक्षा तभी होगी जब हम गीता की भी बात करें और गायत्री की भी बात करें। आचार्य श्री राम शर्मा का चित्र तो लगा दिया, लेकिन हम कितने गायत्री करते हैं? मैंने तो आपके मंच पर बैठे बैठे भी 33 मालाएं की। तो ठीक है, यहाँ के कार्यक्रम में मुझे रहना है ना, कार्यक्रम में रहूंगा, लेकिन अपने नियम को क्यों तोड़ूं मैं? और बैठे बैठे ही मैंने 33 मालाएं जब पूरी कर ली तो मुझे संतोष हुआ कि हाँ मैंने आज का टोटा पूरा।
तो ऐसा संकल्प लेकर आपको एक ही जिम्मेदारी दी है कि एक व्यक्ति नित्य प्रति आप अपनी गंगा के लिए, अपनी गाय के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी गायत्री और गीता के लिए एक व्यक्ति केवल जोड़े। और एक व्यक्ति नित्य प्रति हमने जोड़े तो कितने हो जाएंगे? फिर उसको भी यह प्रेरणा कि तुम भी नित्य प्रति एक व्यक्ति और। क्या मथुरा के नियम से मैंने कहा कि जमुना जी में जितने नाले गिर रहे हैं मुझे ये सब नाले बंद करा दें। शुद्ध हो जाने के बाद में वो पानी का एक बूंद भी जमुना जी में नहीं गिरेगा। ये तुम उससे सहयोग चाहते हो, तुम उससे सहयोग लो, वरना मैं तुम्हारा विरोध करके भी इस काम को कराऊं। और न कोई राजनीतिक नेता मेरे सामने आएगा, न कोई धार्मिक लोग मेरे विरोध कर पाएंगे,